नमो बुद्धाय दोस्तों। धीर वीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भगवान तथागत गौतम बुद्ध के संदेश एवं बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, उनके बारे में अति संक्षेप में इसमें जानेंगे और आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे विस्तार से। जिन महापुरुषों ने पूरे जीवन पर्यंत दूसरों की सेवा की एवं दुखों को दूर करने का उपाय ये सोचा। भारत देश ही नहीं, भारत देश के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तिब्बत, जापान, चीन, भूटान को ले गए। तो चलिए भगवान बुद्ध के बारे में देखते हैं थोड़ा। कपिलवस्तु में जयसेन नाम के शाक्य रहते थे। उनके पुत्र थे सिहनु। सिहनु के ही 5 पुत्र हुए और सिहनु का विवाह जो है कच्छाना के साथ हुआ था। और सिहनु के 5 पुत्र थे शुद्धोदन, धोतोदन, सक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितोदन। इसके अतिरिक्त अमिता पमिता नाम की 2 पुत्रियां भी थी। शुद्धोदन, महाराज शुद्धोदन का विवाह देवदाह की राजकुमारी महामाया एवं उनकी छोटी बहन महागौतमी, महाप्रजापति गौतमी के साथ हुआ। महामाया के पिता का नाम अज्जन एवं माता का नाम सुलक्षणा था। पाँच 563 ईसा पूर्व भगवान तथागत गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी वन में हुआ था। जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। राजकुमार सिद्धार्थ विवाह दंडपाण शाक्य की पुत्री राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। इनके एक पुत्र हुआ राहुल, जिसका नाम राहुल रखा गया। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं। जब एक दिन नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो उन्हें 4 ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनसे इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति भी मिलता है, एक बीमार व्यक्ति, एक सब और मृत सबको देखकर, एक सन्यासी को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ विचलित हो उठते हैं। और एक दिन घर अपना छोड़कर अपने सारथी चंदक और अपने प्रिय कंटक घोड़े को साथ लेकर निकल जाते हैं। इनके सारथी चंदक ने इनके कंटक घोड़े को रथ से जोड़ा और उन्हें छोड़ने के लिए चला जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ सात दिनों तक अन्न पिए बगीचे में रहते हैं। उसके बाद वहाँ से वैशाली आलार कलाम गुरु के पास जाते हैं, जो उनके प्रथम गुरु शाक्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। वहाँ उसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ रुद्रक रामपुत्र जो दूसरे गुरु उनके पास जाते हैं। और बेला में उन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं जो उनके साथ तपस्या करने के लिए जाते हैं। तपस्या करते करते गौतम बुद्ध को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका था। अब शरीर बिल्कुल संज्ञाविहीन हो गया था, चलने फिरने की शक्ति नहीं, खत्म हो चुकी थी।
तब राजकुमार सिद्धार्थ ने सोचा, इस तरह शरीर को अत्यंत दुख देना ठीक नहीं है। फिर एक दिन राजकुमारी सुजाता एक कन्या, कहीं की राजकुमारी, कहीं कोई था निम्न वर्ग की कन्या थी सुजाता, उसके हाथ की खीर खा लेने के कारण उनके 5 ब्राह्मण जो साधक उनके साथ थे उनका साथ छोड़ देते हैं। सुजाता नाम की लड़की के हाथ की खीर खाकर भगवान बुद्ध तृप्त होते हैं और उनके साधकों के जो 5 साधक थे उनके साथ उनको साथ छोड़कर जो चले जाते हैं। उनके 8वें दिन ही भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध को जंगल में ही 2 तपस्या और भल्लिक नाम के 2 बंजारे मिलते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं। वैसे माना प्रथम उपदेश उन 5 ब्राह्मणों को जाता है जो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने दिया, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तनाय कहा गया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया उसे निर्माण संबोधि कहा गया। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ जो बुद्ध बन चुके थे, जगह जगह अपने उपदेश देते, गांव-गांव जाते, भिक्षा मांगते, धर्म का प्रचार प्रसार करते। लोगों समाज में कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंडवाद, द्वेष जो फैला हुआ था उसे दूर करने के उपाय बताते, भ्रम में रखे थे, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो चाहे क्षत्रिय हो, ज्ञान पे भगवान बुद्ध कहते कि सबका एकाधिकार है, बराबर अधिकार है। भगवान बुद्ध इसी कारण उनकी मधुर वाणी करुणाभरी मधुर वाणी के कारण ही भगवान बुद्ध बहुत जल्दी समस्त विश्व में फेमस हो गए। उन दिनों ऐसा प्रभाव भगवान बुद्ध का था, चारों तरफ बौद्ध धर्म का डंका बजने लगा, परचम लहराने लगा पूरे विश्व में। महाराज उनके पास जो कोई भी जाता उनका अनुयायी हो जाता। महाराज शुद्धोधन जिस किसी को भी भेजते भाई वहाँ जाता, भगवान बुद्ध का अनुयायी हो जाता था। एक दिन महाराज शुद्धोधन ने अपने मंत्री के बेटे जो बचपन में राजकुमार सिद्धार्थ का दोस्त था उसे भेजा और उससे कहा कि तुम प्रतिज्ञा करके जाओ कि ये संदेश अवश्य कहोगे भगवान गौतम बुद्ध से। हमें पता है कि तुम जाओगे तो अनुयायी तुम भी हो जाओगे, लेकिन अब संदेश ही हमारा पहुंचा देना। जब वह संदेश लेके जाता है तो वह भगवान बुद्ध से कहता है कि तुम्हारे पिता भगवान आपके पिता ने आपको बुलाया है। तब राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि पिता की इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। तब राजकुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु की ओर के लिए आते हैं। कपिलवस्तु में आकर जिस भी रास्ते से या गली से गुजरते हैं उसी रास्ते में भीड़ उमड़ आती है और जिधर भी राजकुमार सिद्धार्थ भिक्षा मांगने जाते हैं, भिक्षा मांगते मांगते राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने महल के पास पहुंचते हैं तब उनके पिता महाराज शुद्धोधन कहते हैं कि बेटा पुत्र, हम योद्धाओं के वंशज हैं, हमारे यहाँ कभी किसी ने भीख नहीं मांगी, आप भीख मांग रहे हैं। तो भगवान बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम तो बौद्धों के वंश से हैं।
तब राजकुमार महाराज शुद्धोधन अपने यशस्वी संयम धैर्य तेजवान पुत्र के भिक्षापात्र में भिक्षा डाल देते हैं और शाम के खाना खाने के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। शाम के समय सभी भिक्षु लोग गण महाराज शुद्धोधन के घर उस प्रांगण में उपस्थित होते हैं। शाम को महारानी प्रजापति गौतमी महाराज शुद्धोधन ने सब भिक्षुओं सहित महाराज सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध हो चुके थे, सबको भोजन कराया। शाम का समय हुआ, फिर महाराज शुद्धोधन ने एक ऊंचे सिंहासन पर बैठाया उन्हें और उनसे पूछा कि हे पुत्र, कि पुत्र को, माता पिता को और पति को, पत्नी का त्याग करना आवश्यक है। क्या इतनी पूछते हैं। अब भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, हम तो सबको सद्मार्ग पर चलने का रास्ता बताते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाओ, सब मतलब अपने माता पिता जैसे सबकी सेवा करो, दीन दुखी ऊंच नीच जाति पाति का भेद सभी मिटाओ। तब महाराज शुद्धोधन उनके उपदेशों को सुनकर समझ जाते हैं कि अब मेरा बेटा बुद्ध हो चुका है। इस तरह माँ मानवता का गौतम बुद्ध जगह जगह जाते उपदेश देते। फिर राजगृह, भगवान तथागत गौतम बुद्ध राजगृह जाते हैं। राजगृह में बिंबिसार को उपदेश देते हैं और वह उनके शिष्य बनते हैं। बेणु वन विहार दान में देते हैं। श्रावस्ती के अनाथ पिंडक जेतवन विहार भगवान बुद्ध को दान में देते हैं। विशाखा पूर्वाराम विहार बनवाती हैं, देती है, जो एक सेठ की पुत्री थी। ऋषियों ने कुटाग्रशाला विहार बनवाया भगवान गौतम बुद्ध के लिए। इस तरह से अंत में उपदेश देते। भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश समस्त मानव जाति के लिए एक समान थे। वे कहते कि धर्म पर सभी का अधिकार है। धर्म के तो उपदेश सभी को एक समान है। जैसे सूर्य का प्रकाश वायु के समान, सबको समान ग्रहण करने का अधिकार है। यही कारण था कि बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैल गया और सभी जातियों, सभी वर्गों के उसमें उनके शिष्य थे। आज के समय में कुछ लोग भगवान गौतम बुद्ध को और उनके उपदेशों को, भगवान बुद्ध को कुछ लोग एक जाति विशेष में बांधना चाहते हैं। जाति विशेष का भगवान बता देते हैं और कह देते हैं कि दलितों, मौर्य, कुशवाहा लोगों का धर्म है। तो यदि जातियों का ही धर्म होता तो उनके हर जाति के शिष्य न होते, न पूरे विश्व में ये धर्म फैल पाता। भगवान बुद्ध ने ऊंच नीच जात पात खत्म किया, उन्हीं को लोग जातियों में बांध रहे हैं।
दूसरी तरफ जहाँ जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच है, उसे सबका बताते हैं। तो आइए भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण किया, बौद्ध धर्म को आगे तक ले गए। आज तक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुरक्षित बनाए रखा। भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक था, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक 3 भागों में विभाजित है। ये त्रिपिटक प्रथम मूर्ति उपासना बुद्ध की थी। प्रथम मूर्ति उपासना जो है संभवतः भगवान गौतम बुद्ध की थी। उपाली, आनंद, अश्वजीत, श्रेय पुत्र, मोगलान, अनाथपिंडक, विशाखा, बिंबसार, अजातशत्रु, कालाशोक, प्रसेनजित, शावक मीर, मोगलीपुत्र, उदयन, सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, वसुमित्र, महाव्यवसाय सूत्र। वसुमित्र ने ही महाव्यवसाय सूत्र लिखा, जो बौद्धों का विश्वकोश कहा गया। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, जो बौद्धों का रामायण कहा जाता है। धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है। नागार्जुन मिनांडर के जो यूनानी शासक मिनांडर था, उसके वार्तालाप को, बौद्ध मत के वार्तालाप को ही मिलिंद पन्नों में संक्षिप्त है। मिलिंद पन्नों पुस्तक में मिलिंद पन्नों कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, नागार्जुन और यूनानी शासक मिनांडर की बौद्ध मत को लेकर जो वार्तालाप है वो मिलिंद पन्नों में है। चंद्रगुप्त द्वितीय फायान बौद्ध यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, 14 वर्षों तक रहा। उसने बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण की। गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। हर्षवर्धन ऐसे राजा थे जो एक बार हर्षवर्धन ने दान समारोह में अपना सब कुछ त्याग दिया, और जब कुछ पहनने के लिए नहीं रहता था तो अपनी बहन से वस्त्र मांग कर पहनते थे। ऐसे दानवीर सम्राट हर्षवर्धन थे, जिन्होंने कश्मीर के राजा से भगवान बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। इन्हीं के समय में चीन यात्री हेनसांग आया, और हेनसांग को क्षत्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने, बौद्ध संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया। हेनसांग CU की भ्रमण वृत्तांत 138 देशों का विवरण है, इसमें है। लगभग 15 वर्षों तक ये भी भारत में रहा, और हेनसांग के अध्ययन के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग संयोगन, हेनसांग में संयोगन आया, एक इत्सिंग आया भारत में, दोनों ही संयोगन। ये 518 ईस्वी में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। संयोगन इत्सिंग ये भी भारत आया, 7वीं शताब्दी के अंत में आया। इतने ने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अपने समय के भारत का वर्णन किया। पाल वंश के सभी राजा गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, ये भी सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश में गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल जो एक प्रसिद्ध शासक थे पाल वंश के,
उन्होंने विक्रमशिला एवं विश्वविद्यालय सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। ओदंतपुरी बिहार प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया। जावा के शैलेंद्रवंशी शासक पालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए उन्हें 5 गांव दान में दिए थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार सम्राट अशोक ने अयोध्या में स्तूप बनवाया। द स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर ऊंची मूर्त लूसान हेनान चीन में स्थित है। पद्म संभव गुरु रिनपाच जो 123 फीट ऊंची मूर्त हिमाचल प्रदेश में है। तिब्बत भूटान तक इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, वहाँ तक ले गए। एक बौद्ध धर्म आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए, जिन्होंने बोधपथ प्रदीप लिखा। तिब्बत प्रवास के दौरान इन्होंने वहाँ की बौद्ध विहारों भिक्षुशालाओं का निरीक्षण किया और उन्हें सुझाव दिए। कई भाषाओं में अनुवाद किए। वहाँ बुद्ध के उपदेशों को वहाँ तक पहुँचाया। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान विक्रमपुर के राजा कल्याण के दूसरे नंबर के पुत्र थे, जिनका बचपन का नाम चंद्रगर्भ था। जब इनके पिता ने राजपाट सौंपने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बौद्ध मत के पुनर्गठन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर अगले राहुल सांकृत्यायन एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे है एवं इनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे था, जिन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने सन 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली और कुछ पुस्तकों उनका विवरण दीपवंश महावंश दीपवंश से शैलदीप की जानकारी मिलती है। यशोधरा पुस्तक मैथिली शरण गुप्त के लेखक हैं यशोधरा। इसमें मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के त्याग बलिदान का इसमें बहुत ही अच्छे संवाद वर्णन किया है। द लाइट ऑफ एशिया, इसके लेखक सर एडविन अर्नोल्ड जो इंग्लैंड के विद्वान हैं। द लाइट ऑफ एशिया के लेखक श्री एडविन अर्नोल्ड हैं। भगवान बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया की उपाधि से नवाजा। चीनी कैंटोन के अनुसार ये भगवान बुद्ध की मृत्यु और जन्म का विवरण है। के बाद जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके तब अजातशत्रु शासन करते हुए गद्दी पर बैठे हुए 8 साल हो गए थे और 9वें साल में जब अजातशत्रु था शासन पे तभी भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तब भगवान बुद्ध और अजातशत्रु बैठ के वार्तालाप कर कभी कदार गंभीर समस्या पर वार्तालाप भी करते थे, चाहे उनके पिता बिंबिसार हों चाहे अजातशत्रु हों। तो अजातशत्रु ने सोचा कि भगवान बुद्ध इतने महान ज्ञानी चले गए हैं तो उनकी शिक्षाओं को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। तब अजातशत्रु ने बौद्ध संगति, यानी बौद्ध संगति का मतलब है जैसे कोई मीटिंग करना। तो उसने एक मीटिंग की, बहुत बड़ी मीटिंग की, अपने अजातशत्रु ने अपने खर्चे अपने पैसे से, और उसमें बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वानों को बुलाया और विचार विमर्श करने के बाद महाकश्यप को उसका अध्यक्ष बनाया गया। तब उसमें त्रिपिटक में सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक को जोड़ा गया। ऐसे बौद्ध और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे। इसलिए भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म में 4 मीटिंगें हुई हैं, यानी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं।
पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु ने कराई। दूसरी 383 में वैशाली सावा कमीर कालाशोक शासक हैं, सावा कमीर अध्यक्ष हैं, वैशाली में हुई 100 साल बाद। फिर 255 में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र से सम्राट अशोक ने कराई। फिर पहली शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र अध्यक्ष हैं, सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई। इस तरह से अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, आज कुमार पूर्णिमा का दिन है। जो कुमार पूर्णिमा के दिन ही संकिसा का मेला लगता है। वहाँ पूरे देश भर से भक्त लोग, श्रद्धालु, भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग सभी वहाँ आते हैं। बड़े धूमधाम से मेले देखते हैं। तो अब हम अपनी इस वीडियो में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब हमको भी संकिसा मेला जाने के लिए निकलना है। नमो बुद्धाय।